इसके आदी नहीं है जी। हम तो तनहा एक गाड़ी में सफ़र करने वाले लोग हैं। तो इस सूरत हाल में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल उन्होंने तज्जिया नहीं किया हालात का। और ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल नई इस्तिलाह के तौर पर के लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े, अब यकसा मौक़े से एक पार्टी के हवाले से, यानी हम दो सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे पश्तूनख्वा या हमारे बलूचिस्तान के लोगों का यह हक़ नहीं है कि आप हमें यकसा मौक़े दें? इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजमी है, आइन का तकाजा है। और हमने तो तहरीक उठाई थी 2018 के इलेक्शन में धांधली की वजह से जी। लेकिन इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। ये नहीं कि हमें इस तरह छोड़ दिया जाए कि हम सुबह से शाम तक सोचते रहें, हम भी फिक्रमंद हों कि भाई शाम तक घर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। आज मैंने लकी मोहरत में दिन गुजारा है, आपको तो अंदाज़ा लगाएं कि दिन कैसे गुजरा होगा, किस सिक्योरिटी के साथ गुजरा होगा। और इससे जो पब्लिक को परेशानियां होती हैं, अवाम को जो परेशानियां होती हैं, बाज़ारों को जो परेशानियां होती हैं जी, ये सारी किस कीमत पर आखिर की। लिहाजा हम फिर अपनी बात दोहराना चाहते हैं कि जो वाक़या रात को हुआ है ये बज़ात खुद एक बदअमनी का वाक़या तो है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सूबाई और ज़िली, ये आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती या पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? हज़रत बात यह है कि सिक्योरिटी फराहम भी करती है। आज भी सब फुल सिक्योरिटी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन मैं तो इन हालात में हूँ कि किस तरह सबको तो इस तरह नहीं होता ना जी। चलो मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें, कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना इस्लामाबाद में, उसी दिन रात को मुझे थ्रेट आया कि आपको थ्रेट है। एक और सियासतदान का भी उसमें नाम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। मौलाना साहब, ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे या करने चाहिए? भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है, मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है। तो इस तरीके से नहीं होता। देखने में है कि आपके इस पे पार्टी स्पेसिफिकली इदारों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आपको खतरा है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन का होना क्या मुमकिन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है जी। तो क्या इस बात का इम्कान है कि हमारे सूबे केपी में कोई महीने डेढ़ महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है। हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत देते हैं। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? माशी इस्तेकाम ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि आप एक जुमले से उसको हल कर दें। हमने बड़ी तकरीरें सुनी हैं, हम आएंगे 6 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, 3 महीने के अंदर ठीक कर देंगे। इस तरह नहीं है जी। गुज़श्ता 3.5 सालों में, 4 सालों में जो ज़मीन बोस हुआ है और जहां आपका सालाना GDP मनफी पे आ गया, उसके बाद आप दिवालियापन के बिल्कुल दहाने खड़े हो गए। और अगर हमने 15-16 महीनों के अंदर उसको दिवालिया से निकाला है मुल्क को, लेकिन अब फिर दोबारा उस किनारे पर पहुंच रहा है। मैं नहीं समझता कि आज हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त है निगरान, वो जून में बजट दे सकेगा। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो इस सारी सूरत हाल को संजीदगी से लेना है। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए आलमी एतमाद भी बहाल करना होगा। आज आलमी बिरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो कहते हैं कि अगर दोबारा वो लोग आते हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान से हाथ उठ जाएगा। हम अपने पाकिस्तान में फिर अपना सरमाया ज़ाया करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये हक़ाइक़ हैं।
खुदा के लिए ज़रा इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए हमें। और अगर रियासत मदीना है तो फिर रियासत मदीना में तो इन